4 जून 1989 चीन के इतिहास का सबसे काला दिन, जब चीन में बीजिंग के तियानमेन चौक पर काफी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्रों के द्वारा लोकतंत्र की मांग को जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सेना के 3 लाख सैनिकों ने उन छात्रों को बंदूकों और टैंकों से उड़ा दिया। सोचिए, आज भी इतिहास का ये सबसे बड़ा काला दिन है। चीन क्यों, क्या था ये तियाननमेन स्क्वायर गोलीकांड, और चीन क्यों आज भी इसको सही ठहराता है, और चीन का इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का क्या मकसद था, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी चाइना की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। चीन में पहले मंगोलों का राज चलता था 1300 से लेकर 1500 ईस्वी तक। मंगोल वंश का राज चला। फिर उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज आई। 1900 आते आते शुरुआत से ही वहाँ पे राजा महाराजा का ही रूल चलता था, मोनार्की चलती थी वहाँ पे। मोनार्की के तहत क्या होता था, राजा महाराजाओं का रूल होता था, राजकुमारों का प्रिंसली रूल चलता था वहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे क्विंग डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद और भी अलग अलग डायनेस्टीज आई जिन्होंने काफी समय तक राज किया, काफी कुछ किया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि है ना, जापान ने इधर चाइना को इन्वेड कर दिया। जापान ने जब चाइना को इन्वेड किया तो उसके बाद हुआ क्या कि है ना, साइनो जापानीज वॉर शुरू हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे नैनकिंग मैसेकर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि नैनकिंग मैसेकर, और उसके बाद उसी समय से ही क्या हुआ था कि केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था शुरू से ही। अब जो ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके तहत हुआ क्या कि है ना, जो इसमें डेंग जियाओपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी, माफ कीजिएगा, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी चियांग काइशेक की पार्टी थी, ये दोनों काफी समय से आपस में लड़ रही थी। अब जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद ये दोनों में और भयंकर झड़प होती है। और उसके बाद 1949 आते आते क्या होता है कि है ना, जो चियांग काइशेक की कम्युनिस्ट पार्टी है वो, माफ कीजिएगा, माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है, और फाइनली चियांग काइशेक को ताइवान भागना पड़ता है। कम्युनिस्ट वो जो केएमटी पार्टी है उसको कुछ मिलता नहीं है, चियांग काइशेक बगल में ताइवान होता है, ताइवान भाग जाते हैं और माओ जेडोंग जीत जाता है। और यहीं से ही 1949 में ही माओ जेडोंग ने लाल झंडा लहरा दिया था कम्युनिस्ट का, तियाननमेन स्क्वायर। जैसे आज दिल्ली का लाल किला है ना, वैसे ही है तियाननमेन स्क्वायर, बहुत फेमस जगह है चीन की। तो वहाँ वहीं से ही है ना, यहाँ से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था 1989